हम्म, प्रेम से बोलिए सदगुरुदेव की जय। आज जो है सदगुरु अभिलाष साहब के द्वारा एक स्वरचित हृदय के गीत नाम की ग्रंथ है, उससे थोड़ा सा एक मंत्र लेते हैं। सरल चेतना के पर्दे में है असंख्य रत्नों की खान। सरल चेतना के पर्दे में है असंख्य रत्नों की खान। दुविधा छोड़ करे अन्वेषण, अंतर्मुख हो पावे ज्ञान। क्या कहना चाहते हैं सदगुरु? कह रहे हैं सरल चेतना के पर्दे में। चेतना चेतन सत्ता के द्वारा इस शरीर में जो चेतना मिलती है वह चेतना चेतन सत्ता के द्वारा जो इस शरीर को चेतनता प्रदान होती है, उस पर्दे के आड़ में असंख्य रत्नों की खान है। रत्नों की खान है। दुविधा छोड़ करे अन्वेषण, अंतर्मुख हो पावे ज्ञान। आगे तो पहले वाले में चलते हैं। सरल चेतना के पर्दे में, वो पर्दा कौन है? सरल चेतना का पर्दा है चित्त। चित्त एक ऐसा पर्दा है जो निर्मल स्वच्छ अदाग है। समझना, चेतन के द्वारा इस शरीर में चेतनता आई और उस चेतनता की वजह से मन संकल्प विकल्प किया और चित्त अन्वेषण करने वाला है। तो चित्त एक पर्दा है। चित्त एक पर्दा है, स्वच्छ अराग निर्मल ऐसा पर्दा है। और उस पर्दे में हम आप दूषित कर्मों के संकलन के कारण, संचित के कारण कामना रूपी ढेला मारते रहते हैं चित्त में। तो जब ढेला मारते हैं तो वो उसमें लहरें उठती हैं। एक निर्मल स्वच्छ सरोवर हो और उसमें ढेला मारा जाए तो जहां ढेला मारोगे वहां का जल दबेगा तो उसके चारों ओर का उठेगा दबेगा तो उसी को तरंग कहते हैं। तो वो तरंग किनारे का अन्वेषण करती है, किनारे का अन्वेषण करती है। ऐसे चित्त है। चित्त निर्मल स्वच्छ अराग पर्दा है। कामना रूपी उसमें जब हम ढेला मारते हैं तो उसमें तरंगे उठती हैं और वो किनारे का अन्वेषण करती हैं, आपकी चाह का अन्वेषण करती हैं, खोज करती हैं, ढूंढती हैं। यही ना कहते हैं सदगुरु, सरल चेतना के पर्दे में। वो जो चेतना के बीच में चित्त मन बुद्धि अहंकार हैं, ये पर्दे जो हैं, ये जो पर्दा है चित्त रूपी, ये तो था बिल्कुल अराग सरल सहज, इसमें कुछ भी कालिमा नाम का लेश मात्र भी नहीं था। लेकिन तू जो कामना रूपी बार बार उसमें ढेला मारता है, उसी से उसमें तरंगे उठती हैं। तो तरंगों से वो जब पर्दा झिलमिल हो गया
तो पर्दा के उस पार का अब तुझे दिखाई देगा क्या? नहीं दिखाई देगा। नहीं। समझ में आ रहा है? कोई एक स्वच्छ तालाब है, तो जाओ झांको तो आपकी उसमें प्रतिमा दिखाई देगी ना? दिखाई देती है। जी, जी। और अगर थोड़ा सा ऐसे थपड़िया दो पानी को या ढेला मार दो तो आप देखो दिखाई देगी क्या? नहीं। अब तो झिलमिल हो गया, नहीं दिखाई। ऐसे चित्त है, समझना आप जी क्या कहना चाहते हैं। सरल चेतना के पर्दे में ये चित्त जो है इतना सरल सहज था, लेकिन उसको हमने कामना रूपी ढेला मार मार के ऐसा उद्विग्न बना दिया है कि उसमें निरंतर लहरें लहरें लहरें। तो फिर उस पार का क्या दिखाई देगा? और उस पार आड़ में क्या है? असंख्य रत्नों की खान। वाह वाह, रत्नों की खान भरी पड़ी है, जो अब उस लहरियों के द्वारा विघ्न पड़ गया तो हमें आगे का दिखाई नहीं पड़ रहा। यही ना। तो जब तक ये झिलमिल वाला सिस्टम खत्म ना हो, और ये रत्नों की खान कहें तो ये तो भाई हीरा जवाहरात जो भी हैं, तो ये तो कोई एक जौहरी के लिए कीमती, लेकिन हम आपके लिए तो पत्थर का पत्थर। अगर कहें कि आपको हीरा जवाहरात अच्छे लगते हैं, तो देविया कहेंगी खाना वाना मत दो, लेकिन वो चीज हमें दे दो पहले। हीरा जवाहरात का हार और जो कान नाक सब छिदवा डालती है उसके लिए ये क्या करे, नहीं तो कान में तो 3-3 4-4 छेद कोई कोई देवी करवाए। तो अब इनको जो प्रियता है, और एक देवी को एक बढ़िया सुंदर जो दिव्य मकान हो, हवेली हो, उस एक बढ़िया कमरे में जो हीरा जवाहरात से जड़ा हुआ हो, और हाथी घोड़े और हर दरवाजे में सब पहरेदार खड़े हो सजे सजाए, और वो मणिमाणिक वाले कमरे में बंद कर दिया जाए। बोले तुम यहाँ रहो, ये सब तुम्हारा है, तो खुशी होना चाहिए, बहुत खुशी होना चाहिए। और इतना दे करके बोलो कि देखो केवल इसमें 15 दिन रहना है, लेकिन और कुछ नहीं मिलेगा, ये सब आपको मिल गया, लेकिन और कुछ नहीं मिलेगा, रोटी और नमक नहीं मिलेगा, और ये सब जो यहाँ है पूरा खचाखच भरा मणिमाणिक, ये सब कुछ आपका है। तो बड़ी खुशी हुई, हाँ ठीक है रह लूंगी। लेकिन 4 दिन के बाद जो है छतरी सूखने लगी, अब चिल्लाने लगी देवी बाहर निकालो बाहर निकालो। क्यों? अब क्या प्रेम नहीं लग रहा वो रत्न से, हीरा से? अभिप्राय ये कि वो तो एक पत्थर है जिससे कुछ नहीं मिलना। वो जो मणिमाणिक यहाँ पे बता रहे हैं असंख्य रत्नों की खान है, वो हीरा आपकी आत्मा है, वो आपका प्रभु है, वो आपका दीनानाथ है, वो ईश्वर है, वो खुदा है, वो गाड है, जो पर्दे के आड़ में झिलमिल होने के कारण हमें दिग्दर्शन उसका नहीं हो पा रहा है। समझ में आ रही बात? जी जी। तो इस तरह से हम आप जब साहेब जी के थोड़ा मंत्रों में ध्यान देते हैं, तो लगता है कि इसमें वो इतना ज्यादा रस भर दिए हैं एक एक मंत्र में, एक एक लाइन में, कि जितना कहो उतना हम मूढ़ लोग क्या कह पाएंगे। क्योंकि ये जो ग्रंथ है ये तो केवल पद पद में है, इसमें अर्थ तो कुछ है नहीं, भाष्य तो केवल पद पद हैं, तो हम जैसे मूढ़ इसमें क्या कुछ बोल पाएंगे, फिर भी बोलने की कोशिश करते हैं। तो वो जो मणिमाणिक या असंख्य रत्नों की खान हो सकती है, वो हम आपकी आत्मा या परमात्मा ही उस झिलमिल पर्दे के पीछे हो सकता है, जिसकी उस उपमा सदगुरु साहेब ने, सदगुरु अभिलाष साहेब ने असंख्य रत्नों की खान से किया। यही ना।
आगे कहता है दुविधा छोड़ करे अन्वेषण। अगर तुम जान गए कि तुम जो भूखे मर रहे हो, लेकिन तुम्हारे ही आंगन में मणिमाणिक भरा एक हंडा गड़ा है, तुम्हें कोई बता दिया, सदगुरु ने बता दिया कि वो बाहर नहीं तुम्हारे पास ही है, तो अब दुविधा छोड़ करे अन्वेषण। अब अगर पूरी दुविधा को छोड़ दो और अन्वेषण में लग जाओ तो हो सकता है कि काम बन जाए, यही ना। इसलिए पानी 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 इसलिए जो है साहेब जी का संकेत है कि दुविधा छोड़ करी अन्वेषण, अर्थात अब तो दुविधा छोड़ दे तू, अब दुविधा छोड़ दे। छोड़ दे। और जब तू जान ही गया है कि मेरे पास में ही है, तो अब क्यों भटक रहा है? अब क्यों भटक रहा है? मछली जल में रह रही है, लेकिन बोले कि मैं प्यासी हूं, तो कैसे लोग हंसेंगे नहीं तो क्या कहेंगे? ऐसे ये भी भटका, जो भटक करके भूले भटके शिविर में घूम रहे हैं हम आप, तो है तो वो बिल्कुल पास में, इतना नजदीक, न पत्नी है, न बच्चा है, न पोता है, न कोई संसार का है ही नहीं, जितना ये प्रभु हमारे नजदीक है। मृग ढूंढता ढूंढता उस सुगंधी को, अपनी प्राण को गंवा दे रहा है, लेकिन है उसी के अंदर। ऐसे हम पगला गए हैं बाहर, उसका खोज कर रहे हैं, तो कभी हरिद्वार जा रहे हैं, तो कभी काशी जा रहे हैं, तो भी कभी रामेश्वरम, और प्रयाग में तो है ही, यही ना। इसलिए सदगुरु कहते हैं दुविधा छोड़ करी अन्वेषण। जब तू सब दुविधाओं से शंकाओं से उपराम हो जाएगा, दुविधा तेरी चली जाएगी, तब फिर इधर का खोजी बन जाएगा, अन्वेषण करेगा, तो प्रकृति में कोई ऐसी ताकत नहीं है जो तुझे रोक पाए। केवल तुझे ये दृढ़ हो जाए कि वो मेरे पास जो सत्ता है, नित्य है, कभी ऐसा था ही नहीं कि मेरे पास न रहा हो प्रभु। जब ऐसा तुझे दृढ़ हो जाएगा, तो अब किसी तरह से मछली को तड़पना नहीं पड़ेगा, क्योंकि वो तो पानी में ही है, तो अब प्यासी कैसे रहेगी, तो तू निश्चित तृप्त हो जाएगा। सदगुरु कहते हैं दुविधा छोड़ करी अन्वेषण, अंतर्मुख हो पावे ज्ञान। अब अंतर्मुख होगा, क्योंकि कामना रूपी ढेला मारना बंद हो गया है। तो अब जो पर्दा झिलमिल झिलमिल हो रहा था, तो अब उसकी लहरियां धीरे धीरे कम होने लगी, तो उस पार का भी हमें थोड़ा दिखाई देने लग गया। तो अब दुविधा हमारी खत्म हो गई। लगा कि जिसको मैं बाहर ढूंढ रहा था वो तो मेरे पास ही है। मुझको कहाँ ढूंढे बंदे, मैं तो तेरे पास में, और वो है था पास में ही, लेकिन उसे बाहर बाहर अभी तक ढूंढता रहा मैं। कहते हैं अंतर्मुख हो पावे ज्ञान। अंतर्मुख, देखिए बाह्य मुख और अंतर्मुख, बाह्य करण अंतःकरण, ये दो करण हैं जो करने वाले।
तो बाह्यकरण में आपकी ज्ञानेंद्रियां, आंख, कान, नाक, त्वचा, जीवा, साथ में मन दोनों तरफ लगता है। तो यही तो व्यवसायी हैं जो बाह्यकरण का पूरा कार्य करवाते। संसार का जितना भी कार्य हो रहा है वो इन्हीं कर्मचारियों के द्वारा ही तो हो रहा है। यही है ना जी, यही नहीं द्वारा हो रहा। खष्टेंद्रिया कह ले या ज्ञानेंद्रिया ही केवल कह ले, मन को मिला देते तो खष्टेंद्रिया बोल देते हैं। 6 इंद्रियां संस्कृत में खष्टेंद्रिया। तो इन जो 6 कर्मचारियों के द्वारा इस संसार में रात दिन व्यवसाय किया जा रहा है, ये है बाह्यकरण। पहले इसको ही हमें साधना पड़ता है। जब हम अभी दुर्व्यसन कर रहे हैं, सुरती, ये पाउच पुड़िया, थू थू, गलत गलत आदतें, जब ये बाह्य के ही जितने छोटे मोटे हमारे दूषित संस्कार बने लिखते हैं, पहले तो इन्हीं को सबको संयमित करना पड़ेगा, छोड़ना पड़ेगा, तब अंदर घुसने की बात आएगी। तो सबसे पहले बाह्यकरण की ही सफाई तो करना पड़ेगा। बाहर जितना जितना फैले हैं, जितनी जितनी आसक्ति जहां तहां लगाए हुए हैं जाने अनजाने में, इसी को पहले समेटना पड़ेगा। तो फिर क्या घर छोड़ दें क्या, उनके पास न रहें क्या? ऐसी कोई बात नहीं है, ऐसी कोई बात। वहीं पर रहो, सब कुछ करना है, लेकिन आसक्ति को नहीं गांठना है, आसक्ति को नहीं रखना है। ऐसा कहना है मैं जिस लायक हूँ वो सेवा कर रहा हूँ और सेवा करूँगा। कुछ दिन के लिए मैं ड्रामा करने आया हूँ, ड्रामा करने आया हूँ। तो ड्रामा